डीएनएस क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 9 के चैप्टर 10.4 से जो भी सवाल शेष बचे हुए हैं उसको हम लोग हल करेंगे। इस चैनल पे क्लास 9 के सभी चैप्टर का हल मिलेगा और साथ ही साथ हल करने का एक बेहतरीन तरीका भी आपको दिया जाएगा। इस वीडियो की शुरुआत हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा है, जो दिया है उसमें मैं उस चीज़ को मैं समझा रहा हूँ। उसमें दिया है कि एक वृत्त है और उस वृत्त के परिधि पर रेशमा, सलमा और मनदीप बैठे हुए हैं और वे क्या करते हैं। एक गेंद है, वह गेंद क्या है, रेशमा सलमा को देती है और सलमा मनदीप को देती है और मनदीप रेशमा को देता है। तो पूछ रहा है कि रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या होगा। ठीक है, तो उसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस फिगर को बनाएंगे और इस फिगर को जिस प्रकार हमने समझाया उसको समझेंगे और वहाँ से आपको ये समझ में आएगा कि यह एक क्या बन जा रहा है, इस वृत्त के लिए जीवा बन जा रहा है, यानी आर एम क्या बन जा रहा है, इस वृत्त के लिए जीवा बन जा रहा है। और इस जीवा पर क्या है, यह क्या बन जा रहा है, एक लंब बन जा रहा है। तो लंब क्या करता है, इस जीवा को बराबर बराबर भागों में विभाजित करता है। तो अगर हम लोग इस त्रिभुज को ले लिया जाए, यानी ओ आर एस, और इस त्रिभुज का हम लोग ये ऊंचाई है, तो इस ऊंचाई को ज्ञात कर लें और उसी का दोगुना कर दें तो इसके बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि ओ, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पी करते रहें, तो लिखेंगे ओ पी आर एस का लंब है, लिखेंगे ओ पी तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इस त्रिभुज में, लिखेंगे त्रिभुज ओ आर एस में, त्रिभुज ओ आर एस में। ठीक है, इस त्रिभुज में अब देखिएगा जिसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यह त्रिज्या है और इस त्रिज्या की लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर दिया है और यह भी दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो जब यह 5 सेंटीमीटर दिया है, यह भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि यह दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या है और रेशमा और सलमा के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर दिया है। तो अगर देखा जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो तीनों भुजा पता है, तो एस निकालना पड़ता है। तो लिखेंगे इसमें ए बराबर हम क्या बना लेते हैं, 5, ए बराबर ओ आर बराबर कितना लिख दे रहे हैं, 5, और क्या लिख दे रहे हैं, बी बराबर क्या लिख दें, आर एस, आर एस को हम बी बना लिए और आर एस की लंबाई कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, और ओ एस, सी हम क्या बना ले रहे हैं, ओ एस, ओ एस को हम लोग सी बना ले रहे हैं और सी एस की लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो यस बराबर निकालेंगे, तो यस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर बटे 2 कर देंगे। तो इन तीनों को जोड़ेंगे, यानी 5 प्लस 6 प्लस 5 बटे 2, तो 5 5 10 और 6 16, 16 भागा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी एस का मान क्या आ गया, 8 आ गया। अब चूंकि हीरोन्स फार्मूला के बारे में आप लोगों ने जाना होगा तो लिखिएगा यहाँ पे सिंस, यानी चूंकि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज आर ओ एस या ओ आर एस, ओ आर एस का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, जिसमें यस का मान आपको पता है कितना है, 8 आ गया है और 8 में से ए को घटाएंगे, यानी ए क्या है, 5 है, यानी 8 माइनस 5 कर देंगे और फिर 8 माइनस बी यानी 6 कर देंगे, फिर से 8 माइनस सी यानी 5 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे 8 गुणे 8 में से 5 जाएगा 3, गुणे 8 में से 6 गया 2, 8 में से 5 गया 3। अब देखिएगा इसमें से पेयर बना के बाहर निकाल दिया जाता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8, गुणे 3 है, गुणे 2 है और गुणे 3 है,
ठीक है। तो यहाँ देखिएगा 2 का पेयर बन गया, बाहर आ गया। फिर इस 2 का और इस 2 का पेयर बन गया तो 1 2 और बाहर आ गया। फिर इस 3 का और इस 3 का बाहर पेयर बना तो बाहर आ गया। यानी कितना हो गया, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। यानी इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर ही आएगा क्योंकि सारा मान सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ इसको हम लोग बगल में लिख लेते हैं, कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग एक अलग फार्मूला का अप्लाई करके निकालेंगे और उसके मदद से हम लोग क्या करेंगे, यह एक ऊंचाई के तौर पे होगा, उसका हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो अब देखिएगा क्या किया जाएगा, जब किसी त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बनता है तो उस त्रिभुज में हम लोग क्या फार्मूला लगा सकते हैं, हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, यानी आधार गुणे ऊंचाई। तो अब देखिएगा लिखा जाएगा त्रिभुज ओ आर एस का फिर क्षेत्रफल हम निकालेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, हाफ आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई। क्यों हम लोग इस फार्मूला का अप्लाई कर रहे हैं, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल चूंकि हम लोग निकाल चुके हैं, कितना गया, 12, इसको हम लोग 12 लिख दिए, बराबर हाफ आधार, आधार कितना है इसका आधार यही है, यानी कितना है, 5। ऊंचाई नहीं पता है, यानी यह ऊंचाई हो जाएगा। यह नहीं पता है तो हम लोग इसको एच मान ले रहे हैं। ठीक है। अगर यहाँ से अब देखा जाएगा तो 12 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो 12 दूना 24, यानी 24 बट्टे कितना हो गया, यहाँ के भाग हो जाएगा। अब इसको हम लोग जब भाग देंगे तो एच का मान कितना जाएगा, 5 चौको 20 और 5 अठे 40, यानी 4.8 सेंटीमीटर आ गया। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना आ गया, 4.8 सेंटीमीटर। अब इसी का हम लोग 2 गुना जब कर देंगे तो आर और एम की दूरी निकल जाएगा। तो लिखा जाएगा इस प्रकार, आर एम बराबर 4.8 गुणे 2, यानी कितना हो जाएगा, 2 अठे 16, 2 चौको 8 1 9, यानी 9.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, फाइनल इसका आंसर हो जाता है।